समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी के एक बयान ने सियासी और धार्मिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। उनके बयान को लेकर संत समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। सांसद के बयान के बाद साधु संतों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सपा सांसद आर.के. चौधरी ने एक बयान में कहा कि शवों के दाह संस्कार और होलिका दहन से भी प्रदूषण फैलता है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि जलाने की परंपरा धार्मिक है तो उस पर भी अध्ययन करके रोक लगाने पर विचार किया जाना चाहिए। सांसद का कहना था कि प्रदूषण जलने से फैलता है, चाहे वो मशीनों से हो या अन्य तरीकों से। इस बयान के सामने आने के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने सांसद के बयान की कड़ी निंदा की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। जो सांसद ने हमारी शवों के जलाने पर जिस प्रकार का बयान दिया है वो बहुत ही निंदनीय है। हम उसके बयान की निंदा करते हैं और हम यही कहना चाहते हैं कि जब पहले औरंगजेब ने भी शवों के जलाने पर रोक लगा दी थी, होली मनाने पर रोक लगा दी थी, तो औरंगजेब की विचारधारा के लोग आज भी जीवित हैं। ये लोग चाहते हैं कि सनातनी लोग शवों को दफनाएं, लेकिन शवों के दफनाने का काम इस्लाम धर्म में होता है। हमारे सनातन धर्म में तो शवों को गाय के घी के साथ जलाया जाता है, उनका शुद्धिकरण किया जाता है, उनकी आत्मा को एक अच्छा भाव मिले, अच्छा स्थान मिले, उस हिसाब से हमारे यहाँ सनातन धर्म में शवों को जलाया जाता है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे सनातन धर्म के खिलाफ इस प्रकार की बयानबाजी करता है उसको तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए। उस व्यक्ति को इस्लाम धर्म कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि इस्लाम धर्म में ही शवों को दफनाया जाता है। हमारा यही कहना है कि जब सनातन धर्म के लोग इनको अपनी वोट बैंक ताकत से सबक सिखाएंगे तभी ये लोग मानेंगे समाजवादी पार्टी में। तो ये लगा लो कि हमारे जो राम भक्तों पर भी गोलियां चलवाई, ऐसे लोगों की विचारधारा केवल और केवल इस्लाम समर्थक ही है। जय श्री राम। अब हमारे जो सपा से आर.के. चौधरी जी ने कहा है, ये बहुत ही विचारणीय बात है। आप विचार करें, हम जब भी सबको जलाते हैं या होलिका दहन करते हैं तो इससे प्रदूषण नहीं होता है, क्योंकि आप कभी भी रिसर्च कीजिएगा, यहाँ अग्निदाह पहले ही पुराणों में वर्णित है और उसमें घी चंदन की लकड़ियों से जलाते थे। और सबसे बड़ी बात है कि होली त्योहार जो है वो एक पारंपरिक भी कह लो या पौराणिक भी कह लो। रही बात प्रदूषण की, तो ये तो जैसे वाहन हैं या आपकी फैक्ट्रियां हैं या आपके गंदे नाले हैं, इससे फैलता है और ये प्रदूषण का विषय नहीं है। ये अगर पूछा जाए तो ये अध्यात्म का विषय है। ये बहुत ही ज्ञान की बात है। आपके समझ में ना आए तो इसमें हमारा कोई अज्ञानता नहीं है, लेकिन अभिमान के कारण आप त्योहारों पे हस्तक्षेप करें, ये बहुत गलत बात है। अब दोबारा बनाओ। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। देखिए, सपा के सांसद आर.के. चौधरी जी का एक बयान आया है जिसमें वह पॉल्यूशन के लिए, प्रदूषण के लिए हिंदुओं के त्यौहार होली को और हिंदुओं के सौगाह को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। प्रथम तो उनको मशवरा देना चाहते हैं कि आप अपना धर्म बदल लीजिए, फिर आप विधर्मी होकर अगर यह बात बोलेंगे तो उचित जवाब देना हम सब के लिए ठीक रहेगा। और दूसरा, भारत के समस्त राजनेताओं को चाहिए जो 100-100, 50-50 गाड़ियों के काफिले से चल रहे हैं, इसको कम करके 1 या 2 गाड़ियों से चलें, क्योंकि गाड़ियां कोई ऐसा तो है नहीं कि इत्र या खुशबू या ऑक्सीजन छोड़ रही हैं, वह भी तो कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ रही हैं, वो भी तो पॉल्यूशन ही छोड़ रही हैं। तो इसलिए पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरे को उपदेश करना बड़ा आसान है, क्योंकि आप राजनेता हैं, आप कुछ भी कह दें। जब तक राजनेता नहीं बनते तब तक वोट बैंक के लिए दर-दर ठोकरें खाते, और बनते ही सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार होता है वो भारत का आम नागरिक हो जाता है। इसलिए ऐसे मशवरे न दें जिससे किसी की आस्था को, भावनाओं को ठेस पहुँचे। जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा।